हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका भागवतम लघु कथा सीरीज में। मैंने जो अपने आचार्यगण से श्रवण किया है और शास्त्रों में पढ़ा है, उसके माध्यम से गोवर्धन लीला के विषय में कुछ चर्चा करूंगी। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज से 5000 वर्ष पूर्व गोकुल में, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण नन्हे मुन्ने 7 वर्ष के बालक थे। एक दिन वो प्रातःकाल उठते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ सभी लोग व्यस्त हैं और कोई ना कोई कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। कोई सजाने में लगा हुआ है, कोई यज्ञ की तैयारी कर रहा है, कोई भोगा बना रहा है, यानी कि पूरा गोकुल व्यस्त था। तो भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं माँ यशोदा के पास और पूछते हैं कि माँ, आज कौन सा उत्सव है? आज किस उत्सव की तैयारी की जा रही है? सब लोग इतने व्यस्त हैं। तब माँ यशोदा कहती है कि हे लल्ला, आप जाओ नंद बाबा के पास, उनसे प्रश्न करो। तब भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं नंद बाबा के पास और उनसे प्रश्न करते हैं, बाबा ये क्या हो रहा है? आज किसकी तैयारियाँ की जा रही हैं? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? तब फिर नंद बाबा कहते हैं कि हे कृष्ण, ये हम लोग भगवान इंद्र की पूजा की और यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान इंद्र हमें वर्षा देते हैं, जिससे हमारी फसलें उगती है, गाय भैंसों को चारा मिलता है और हमारी जीविका चलती है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों? वर्षा तो हर जगह होती है, वो तो इंद्र का कार्य है वर्षा प्रदान करना, क्योंकि समुद्र को तो वर्षा की जरूरत नहीं होती, लेकिन समुद्र में भी तो वर्षा होती है ना। तो समुद्र तो कभी कोई यज्ञ नहीं करता, तो फिर आप क्यों यज्ञ कर रहे हो इंद्र के लिए? तो तब फिर नंद बाबा कहते हैं कि ठीक है, हम अगले वर्ष से नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अभी जो भोगा बनाया है, जो हमने यज्ञ की तैयारी कर चुके हैं, तो वो तो आज हमें करना ही पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों? हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हमें गोवर्धन का यज्ञ करना चाहिए, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। ये सारा भोगा जो बनाया है वो हमें गोवर्धन को अर्पित करना चाहिए और फिर गोवर्धन की परिक्रमा करनी चाहिए। तो ये सुनकर नंद बाबा और सभी स्वीकार कर लेते हैं कि हमें इंद्र की नहीं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो सभी बड़े उत्सव से गोवर्धन का यज्ञ करते हैं, गोवर्धन की पूजा करते हैं और उन्हें भोगा अर्पित कर फिर उन्हें गोवर्धन की परिक्रमा कर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब इंद्र को मालूम चलता है कि ये क्या हो रहा है, आज कुछ हुआ नहीं, कोई भेंट, कोई उपहार कुछ मुझे मिला नहीं, तब देखते हैं तो इंद्र फिर बहुत क्रोधित हो जाता है और अपने एक सैनिक को बुलाता है जिसका नाम होता है संवर्तक। वो बहुत भयंकर वर्षा करते थे और उन्हें बोलते हैं, जाओ तुम गोकुल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि एक एक गांव, एक एक घर पूरा डूब जाए। और उसके पश्चात फिर वो संवर्तक जब वर्षा करता है तो उसकी वर्षा की, कहा जाता है कि उसकी वर्षा की एक एक बूंद हाथी के एक एक पैर के बराबर हुआ करती थी। तो संवर्तक वहाँ पहुँचता है गोकुल में और पूरा वर्षा से अपना कहर ढाल देता है। बहुत वर्षा होती है, गांव डूबने लगते हैं और सभी हाहाकार करने लगते हैं और पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा तो ये इंद्र का प्रकोप, मतलब इंद्र का गुस्सा है। तो कहते हैं, ठीक है, आइए मेरे साथ, तो हमें गोवर्धन की शरण में चलना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण उन सब को गोवर्धन की तरफ ले चलते हैं और क्या करते हैं कि गोवर्धन को एक अपनी उल्टे हाथ की, बाएं हाथ की छोटी सी वाली उंगली है, उसमें गोवर्धन को धारण करते हैं और सभी को, जितने भी गांववासी हैं, गाय भैंस हैं, जितने भी लोग हैं, उनके माता पिता सब गोवर्धन के नीचे विराजमान हैं और सब बड़े प्रसन्न होते हैं। यहाँ पर ये दिखाया गया कि भगवान का सबको संग मिलता है और साथ में भक्तों का संग मिलता है। सभी मिलकर पूरा 7 दिन और 7 रात एक साथ व्यतीत करते हैं। और जब उसके पश्चात क्या होता है कि इंद्र देखता है
संवर्तक पहुंचते हैं इंद्र के पास और इंद्र कहता है, बताओ संवर्तक क्या संदेश लाए हो। तब महाराज और मेरे इतना कहर ढाने पर भी कुछ गोकुल में असर नहीं हुआ। तब इंद्र और भी क्रोधित हो जाते हैं और जाके देखते हैं कि ये छोटा सा बालक एक उंगली में मतलब गोवर्धन को धारण करे हुए है और जो संवर्तक द्वारा उनको प्रकोप दिया गया था उसका कोई भी असर नहीं हुआ। तो इंद्र बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, कहता है कि ये तो कोई साधारण बालक बिल्कुल भी नहीं है। और तब वो फिर समझ जाते हैं, ये तो मेरे आराध्य इंद्र पहुँचे अपने गुरु बृहस्पति के पास और उन्हें सारा वृत्तांत बतलाया। और तो उन्होंने फिर भेजा उनको ब्रह्मा के पास और ब्रह्मा ने भी कहा कि मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता, मुझसे भी एक बार बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भेजा माता सुरभि के पास और कहा कि माता सुरभि ही आपकी मदद कर सकती है। भगवान श्री कृष्ण माँ सुरभि को बहुत ही चाहते थे। तो माँ सुरभि उन्हें ले गई भगवान के सम्मुख और वहाँ जा कर के उन्होंने इंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान का बहुत सारा गुणगान किया। बोला कि हे भगवान, आप तो ज्ञानेश्वर हो, आपको तो सब कुछ पता है, मुझे क्षमा कर दीजिए और क्षमा याचना की। उसके पश्चात माँ सुरभि ने उनका अभिषेक किया अपने दूध से और इंद्र ने भी ऐरावत की मदद से आकाश गंगा से गंगा जल ला करके भगवान का अभिषेक किया और प्रार्थना करी। और साथ में दोनों ने, माता सुरभि ने और इंद्र ने घोषणा की कि इनका नाम अब से गोविंदा भी रहेगा। जहाँ पर अभिषेक हुआ था वहाँ पर एक कुंड बन गया जिसका नाम पड़ा गोविंद कुंड। वहाँ पर एक विशेष वातावरण उत्पन्न हो गया था, सभी देवी देवता वहाँ प्रकट हो गए थे और इंद्र ने फिर भगवान से क्षमा याचना की, भगवान से माफ़ी मांगी। जहाँ पर अहंकार होता है ना, भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें विनम्र होना चाहिए, अहंकार रहित होना चाहिए। उन्होंने बोला कि त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, यानी कि हमें स्वयं को तृण से भी नीच जानकर और अहंकार रहित होकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर के हमें दूसरों को मान देने वाला होना चाहिए। तभी हम भगवान की भक्ति, भगवान का हरिनाम, भगवान का कीर्तन करने में सक्षम हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को माफ़ कर दिया और इस गोवर्धन लीला से हमें कई शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि इस गोवर्धन लीला के द्वारा सभी भक्तगण एक साथ इकट्ठा भगवान को देख रहे थे, भगवान को निहार रहे थे। और इस लीला से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अहंकार करते हैं तो इससे भगवान हमसे कोसों दूर चले जाते हैं, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और भगवान ने इंद्र को ये बताया कि सब कुछ भगवान का है। और साथ में उन्होंने ढूंढियों को ये भी दर्शाया कि 7 वर्ष के बालक जो भगवान थे, जिन्होंने बाएं हाथ में गोवर्धन को धारण किया था, तो जो अपने आप को भगवान साबित करना चाहते हैं तो उन्हें भी ये कठिन कार्य करके दिखाना होगा। और भगवान स्वयं गोवर्धन थे। उन्होंने ये बताया कि कैसे गोवर्धन की पूजा की जाती है, कैसे गोवर्धन का यज्ञ किया जाता है, कैसे गोवर्धन को 56 भोग या 108 भोग लगाया जाता है और कैसे गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। ये सारा हमें भगवान ने बताया। तो ये थी गोवर्धन लीला। आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।